गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि आप सभी की क्लास शाम को 5:30 से 6:30 होती है। और किस किस दिन होती है? सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, यानी कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे होती है। ये आप सभी को हमेशा याद रखना है कि आपकी क्लास सप्ताह में 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शाम को 5:30 से 6:30 बजे होती है। ठीक है, ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि आप सभी को अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा दोनों चीजें बंद रखनी है। और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करोगे, बच्चे ये वाली विंडो ओपन होगी। आप यहाँ एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जब आप एक्टिविटीज पर क्लिक कर दोगे उसके बाद आपको दिखाई देगा वन एक्टिव पोल। जब आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन का नंबर दिखाई देगा और उसके 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको उसमें जो भी ऑप्शन से लगता है आप उसको क्लिक करेंगे, साथ में लिखे हुए वोट पर भी क्लिक करोगे। जब यहाँ लिखा जाएगा वोटेड, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम लोगों को पोल सेक्शन का इस्तेमाल करना होगा, जो कि इस तरीके से आएगा। ठीक, देखिए हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर, जो कि वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो सभी कंसेप्ट प्लस 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है, हम यहाँ पर इन सभी क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। यानी कि बेसिक कंसेप्ट भी सारे पढ़ेंगे, साथ में इनको इस बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद में आपके जितने भी चैप्टर के कंसेप्ट होंगे सारे यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि लास्ट क्लास में आप सभी ने अभाज्य गुणनखंड पढ़े थे। बताइए क्या पढ़े थे आप सभी ने? अभाज्य गुणनखंड याद है सभी को? एक बार माइक ओपन करके बताइए। लास्ट क्लास में आप सभी ने अभाज्य गुणनखंड पढ़े थे, बताइए सभी को याद है? यस सर। किसी को कोई डाउट था अभाज्य गुणनखंड में? जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि 24, हाँ 24 के अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो आपने 24 लिखा। आप लोग जानते हैं कि 2 से कट जाएगा तो 2 से काटा 12 आ गया। फिर आप लोग जानते हैं 12 2 से कट जाएगा, 2 से काटा 6 आ गया। फिर आप लोग जानते हो 6 2 से कट जाएगा, 2 से काटा तो 3 आ गया। और अब 3 3 से कटेगा तो हमारे पास में 1 आ गया। यानी कि आपने ये अभाज्य गुणनखंड लास्ट क्लास के अंदर अच्छे से पढ़े थे। ठीक है, और आपको ये चीज याद रखनी है कि बच्चे यहाँ पर जो नंबर आते हैं ना, ये अभाज्य गुणनखंड यानी कि अभाज्य नंबर यानी कि प्राइम नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? प्राइम, यानी कि आपके अभाज्य नंबर्स होते हैं। और आपको अभाज्य नंबर्स याद रखने चाहिए कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। यानी कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के बीच में तो ये हमारे पास में प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं होती है। यानी कि यहाँ पर जो नंबर आएंगे, क्या 24 को कोई बच्चा डायरेक्ट यहाँ पे 4 से काट के 6 लेकर आ सकता है कि 4 से काटा 6 आ गया, 6 से काटा 1 आ गया? बताओ, क्या 24 के प्राइम फैक्टर्स हैं? बताइए, क्या 24 के अभाज्य गुणनखंड है? बोलिए। ये जो अभी हमने लिखा है, जिसके ऊपर हमने ग्रीन कलर से स्टार लगाया है, क्या ये 24 के अभाज्य गुणनखंड है? बोलिए, माइक ओपन करके बताइए, क्या ये 24 के अभाज्य गुणनखंड है? बच्चे माइक ओपन करके नो सर। नहीं, क्योंकि आपको एक चीज बताई गई है कि सर अभाज्य नंबर तो ये वाले हैं, 2 3 5 7। देखा जाए तो यहाँ पर ना 2 है ना यहाँ पर 3 है, तो ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है 24 के। ठीक, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड की मदद से, अभाज्य गुणनखंड की मदद से हम लोग कैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको आप लोग HCF बोलते हो, यानी कि महत्व समापवर्तक, कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि आप 12 के गुणनखंड बताइए क्या होंगे। अगर आपसे पूछा जाए 12 के गुणनखंड बताइए क्या होंगे, तो आप अभी निकाल कर बता दोगे सर जो 12 के गुणनखंड होंगे, 2 से काटा 6 आ गया, सर 2 से काटा 3 आ गया, और 3 से काटा 1 आ गया। बताओ, इतना क्लियर सभी को? बोलिए एक बार। ठीक है, कि आपने इसको जब आगे फर्दर कट किया, भाई 2 से काटा तो 3 आ गया, और 3 से कट किया तो 1 आ गया। यानी कि आप लिख सकते हो जो 12 के गुणनखंड है वो 2 गुणा 2 गुणा 3 है। बताइए, इतना क्लियर सभी को कि जो 12 के गुणनखंड है वो 2 गुणा 2 गुणा 3 है। ठीक, अगर इसी तरीके से आप 15 के गुणनखंड लिखोगे, लिखिए 15 के गुणनखंड। बच्चे 15 के गुणनखंड कितने हो गए? आपने 3 से कट किया, 3 पंजे 15, और आपने 5 से कट किया, 5 एकम 5। यानी कि आप लिख सकते हो 15 के जो गुणनखंड है वो 3 गुणा 5 है। अब आप देखो 12 और 15 के जो सार गुणनखंड, यानी कि जो इन दोनों के अंदर कॉमन है, वो कौन कौन से हैं? अब आपको कॉमन दिखाई देगा कि सर यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यानी कि इन दोनों के अंदर जो कॉमन है वो यही है। तो आप कहोगे 12 और 15 का जो सार गुणनखंड है, यानी कि इनके अंदर जो कॉमन है वो 3 है।
बताओ है कि नहीं है, बताइए। ठीक है, तो अब आप एचसीएफ कितना लिख सकते हो कि सर इन दोनों के अंदर जो सार गुणनखंड है वो 3 है कि नहीं है, जो कॉमन है, सार का मतलब क्या होता है, कॉमन। ठीक है, तो सबसे बड़ा सार गुणनखंड भी कितना हो गया, 3 ही हो गया। अब आप कह सकते हो कि एचसीएफ कितना हो गया हमारे पास में, 3 हो गया। बताइए, इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब यहीं पर आप लोग देखना, अब यहीं पर हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आप लोग हमें जल्दी जल्दी बताना, बता पाओगे ना जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को? यस सर। ठीक है, अब आप एक जल्दी से कॉपी निकालिए, अपनी कॉपी के ऊपर जल्दी से हेडिंग डालना है सभी को कि आपको निकालने हैं जल्दी से प्राइम फैक्टर, बताओ किसके निकालोगे, पूछे। देखिए देखिए, अगर मान लो आपसे पूछा जाए, मान लो दो नंबर दे दिए जाए आपको, आपको नंबर दे दिया गया है यहाँ पर 15 और यहाँ पर 24। देखिए, अगर आप 15 और 24 के गुणनखंड करोगे तो बच्चे कितने कितने गुणनखंड आएंगे, आपने देखो 15 के गुणनखंड किए, 3 से कट किया, 5 आ गया, 5 से कट किया, 1 आ गया, यानी कि कितना आ गया 15 के गुणनखंड, 3 गुणा 5। अब आपने 24 के गुणनखंड निकाले, निकाले 24 के गुणनखंड, बच्चे जब 24 के गुणनखंड करोगे, 2 से कट किया 12 आ गया, 2 से कट किया 6 आ गया, 2 से कट किया 3 आ गया, और 3 से कट किया 1 आ गया, यानी कि जो 24 के गुणनखंड होंगे वो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 हो गए। अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए 15 और 24 के जो सार गुणनखंड है, आपको बताओ कौन सा दिखाई दे रहा है इनके अंदर सार गुणनखंड? आपको 3 ही दिखाई दे रहा है, बोलिए, यानी कि इनके अंदर कॉमन कौन है, 3, तो इनका एचसीएफ भी कितना हो गया, 3 हो गया। बताइए, इतना क्लियर सभी को? बोलिए, क्या इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर देखिए, दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के सार गुणनखंड में सबसे बड़ा गुणनखंड दी गई संख्याओं का महत्व समापवर्तक कहलाता है, और इसको हम लोग एचसीएफ से लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोग यहाँ पर देखिए, 24 और 36 का आपसे एचसीएफ पूछा जा रहा है कितना होगा। अब आप लोग अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से लिख लेना। देखिए, 24 और 36 के अगर आप प्राइम फैक्टर निकालोगे, 24 के प्राइम फैक्टर कितने हो गए, 2 से कट के 12 आया, 2 से कट के 6 आया, 2 से कट के 3 आया, और 3 से कट के 1 आया। बताओ, इतना क्लियर सभी को? 24 के लिए आप लिख सकते हो कि 24 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, 36 के प्राइम फैक्टर अगर आप बनाओगे, 36 के प्राइम फैक्टर कितने हो गए, 2 से कट किया 18 आ गया, 2 से कट किया 9 आ गया, 3 से कट किया 3 आ गया, और 3 से कट किया 1 आ गया, यानी कि 36 के जो प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड है, वो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 है। अब आप बताओ हमें एचसीएफ कितना हो जाएगा, जल्दी से एचसीएफ बताओ, 24 और 36 का कितना होगा, बताइए। देखिए, एचसीएफ निकालने के लिए आपको कॉमन देखना है, कॉमन कौन कौन है। अब आप कहोगे सर 1 2 यहां पर है और 1 2 यहां पर, एक कॉमन है कि नहीं, तो आपने 2 लिख लिया। ठीक, उसके बाद में आपको कौन दिखाई दे रहा है, आप कहोगे सर 1 2 यहां पर है, 1 2 यहां पर भी है, यानी कि एक और 2 कॉमन आ गया, तो गुणा 2 हो गया। अब आप बताइए, आपको क्या 3 कॉमन दिखाई दे रहा है सभी को? बोलिए कि सर एक 3 यहां पर है और एक 3 यहां पर है, यानी कि ये 3 भी कॉमन आ गया। अब कितना आ गया, 2 दूनी 4 और क्या, कितना आ गया 12। बताइए, क्या एच से 12 होगा, इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। ठीक यस है, सर। अगर इतना सभी को क्लियर है, तो अब आप लोग क्या करोगे, जल्दी से आपके कैमरास तो हमने बंद ही किए हुए शायद, अभी एक सेकंड चेक कर लेते हैं। आप ना अपनी कॉपी और पेन निकाल लेना। ठीक है, सभी के कैमरा ऑन करने की कैपेबिलिटी है, सब अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बच्चे बोलिए, बोलिए अगर कोई डाउट है तो। वरना तो आप लोग अपने अपने कैमरास ऑन कर सकते हैं, अभी आप कॉपी पे सॉल्व करोगे जब आप। हाँ बोलिए। कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अब आप लोग अपनी अपनी कॉपी निकाल लीजिए, जब कॉपी पे सॉल्व करोगे तो अब आप कैमरा ऑन करके हमें कॉपी भी दिखाओगे जल्दी से। ठीक है, चलिए, तो इतना यहाँ पर सभी को क्लियर है कि सर 24 के हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए, सर जी 36 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए, और उनमें ये देखा कि कॉमन कौन कौन है, जो जो कॉमन है उसको उठा करके हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक, अब आप हमें बताओगे 14 और 25 का एचसीएफ कितना होगा, जल्दी से 14 और 25 का एचसीएफ कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन हम आपको दे दे रहे, भाई आपको कितने ऑप्शन दे दे, चलो आपको 4 ऑप्शन हम दे देते हैं, आप लोग कॉपी पे सोल्व कर लो, उसके बाद अपने आंसर लगा देना। देखिए, ए ऑप्शन है इसका 0,
कि इसका HCF 0 होगा, बी ऑप्शन है 1 कि इसका HCF 1 होगा, सी ऑप्शन है हमारे पास में इसका ऑप्शन 10 कि इसका HCF 10 होगा, और डी ऑप्शन है हमारे पास में 5 कि इसका HCF 5 होगा। ठीक है, चैट सेक्शन में आप लोग अपना आंसर भेज देना, ए बी सी या डी। कीजिए सॉल्व सभी लोग। बच्चे माइक ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप चैट सेक्शन में अपना ऑप्शन भेज दो, ए बी सी या डी। सॉल्व करने के बाद में कैमरा ऑन करा के हम कॉपी भी चेक करेंगे सभी की। ठीक है, हिमांशु का आ गया है ए ऑप्शन, बाकी लोग भी जल्दी से ट्राई कीजिए। और जो बच्चे कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखा सकते हैं वो कॉपी भी दिखाएंगे। ठीक है, जो बच्चे दिखा सकते हैं, जिनके पास में कैपेबिलिटी है कि हाँ वो लोग। ठीक है हिमांशु, आपने दिखाई कॉपी पे कैसे सॉल्व किया। ठीक है, ठीक है, बिट्टू का भी ए है, महेश शर्मा का भी है। ठीक है, हिमांशु जगरा के नाम से बच्चे हमने आपकी कॉपी देख ली, आप कैमरा बंद कर सकते हो अभी। ठीक है, अभी जितने भी बच्चों का आंसर आया हम बता दे रहे हैं। हिमांशु का आंसर आया है, ठीक है, ए ऑप्शन। महेश का आंसर आया, महेश शर्मा का ए ऑप्शन, बिट्टू कुमार का ए ऑप्शन, और अंकित कुमार का ए ऑप्शन, हिमांशु पनवार का ए ऑप्शन, विक्रम का ए ऑप्शन। ठीक, अंकित ने अपनी कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करके भी दिखा दिया है। ठीक है अंकित, हमने आपकी कॉपी देख ली बच्चे। अब देखिए सभी लोग सामने देखिए स्क्रीन पर, अभी सभी लोग सामने देखेंगे स्क्रीन पर। और हाँ ठीक है बच्चे, सभी का आंसर आ गया है, यानी कि सभी का आंसर लगभग लगभग ए आ चुका है। देखिए अगर आपने 14 और 25 का अच्छे पूछा गया है तो बच्चे आपने लिखा 14 के प्राइम फैक्टर कितने हो गए, अभाज्य गुणनखंड 2 से कट के कितना आ गया, 7 आ गया, 7 से कट के कितना आ गया, 1 आ गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, माइक ओपन करके बताइए, किसी को कोई डाउट है क्या। नहीं है, यानी कि आप 14 को लिख सकते हो कि सर 14 बराबर 2 गुणा 7। ठीक, चलिए अब आप 25 को लिखेंगे तो 25 को कैसे लिखा आपने, आपने लिखा 25 और 25 के प्राइम फैक्टर आपने बनाए, सर 5 से कट किया 5 और 5 से कट किया 1, यानी कि 25 को आप लोग लिख सकते हो 5 गुणा 5। ठीक, चलिए पूरी क्लास के अंदर सुभाष चंद्र नाम से एक बच्चे हैं जिन्होंने बी ऑप्शन भेजा है, बाकी सभी ने ए ऑप्शन भेजा है, देखते हैं किसका सही है। ठीक है, अब आपसे HCF पूछा गया है, क्या पूछा गया है, आप सभी से HCF पूछा गया है कि HCF बताओ 14 और 25 का HCF कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। अब आप हमें बताओ क्या इनके अंदर कोई कॉमन चीज आपको दिखाई दे रही है सर्कल करने के लिए, आप कहोगे सर कोई भी चीज कॉमन नहीं है सर्कल करने के लिए, लेकिन पर अगर हम लोग देखें तो 2 सत्ते कितना होता है 14, और 14 एकम कितना होता है 14, यानी कि अगर हम लोग गुणा 1 लिख दें बाद में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर 5 इंटू 5 कितना है 25, और 25 एकम कितना होता है 25, यानी कि लास्ट में अगर हम लोग गुणा 1 लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग देख सकते हैं कि इनके बीच में क्या चीज कॉमन है, अब आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि सर यहाँ भी 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है, इन दोनों में 1 कॉमन है, और HCF कितना हो गया हमारे पास में 1 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बताइए क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है कि जिनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होता उनके बीच में जो HCF होता है वो कितना होता है 1 होता है। बताइए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को, बोलिए एक बार जल्दी से, माइक ओपन करके बताइए क्या सभी क्लियर है। ठीक है, अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो अब आप लोग एक बार जल्दी से नोट्स भी बनाकर लिखेंगे अपने पास में। क्या लिखेंगे नोट्स बना करके, देखिए ठीक है, आप लोग नोट बनाकर लिखेंगे, क्या लिखेंगे नोट के अंदर, आप लोग नोट डालते हो ना स्टार लगा के नोट लिखिए, और नोट के अंदर आप लोगों को क्या लिखना है, नोट के अंदर आपको 2 चीजें लिखनी है, क्या चीजें लिखनी है 2 चीजें, जैसे कि ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए नोट के अंदर लिखना। देखिए अगर आपसे किसी से पूछा जाता है कि आप हमें 4 और 24 का HCF बताइए, 4 और 24 का HCF कितना होगा, कोई बच्चा बताएगा माइक ओपन करके 4 और 24 का HCF कितना होगा, बोलिए माइक ओपन करके बताइए 4 और 24 का HCF कितना होगा। अच्छा निकालो आप लोग कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करना, आपका आंसर जो भी हो वो चैट सेक्शन में लिखकर भेज देना कि इसका आंसर ये है, भेजिए चैट सेक्शन के अंदर लिख करके 4 और 24 का HCF कितना होगा। 2 जी 2। अच्छा माइक ओपन नहीं करना है, या तो कैमरा ऑन करना है कॉपी की तरफ या फिर आपको अपना चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजना है 4 और 24 का HCF कितना होगा। लिखकर भेजिए, आप लोग सोल्व कर लो कॉपी के ऊपर। ठीक है, हिमांशु जगरा का आंसर आ गया कि सर 2 होगा, बाकी और भी ट्राई कीजिए सभी लोग जल्दी से। ठीक है, दीपक का आंसर भी आ गया 2 होगा, महेश शर्मा का आंसर आ गया 2 होगा, अंकित कुमार का आंसर आ गया 4 होगा, एक बच्चे का आंसर आ गया 8 होगा, बाकी बताइए। सर इनमें से क्या निकालना है।
एचसीएफ देखो ब्रैकेट में लिखा भी है, 4 और 24 का एच से बताओ कितना होगा, 4 और 24 का एच से बताइए कितना होगा, ये निकालना है। ठीक। विक्रम के नाम से 2 आ गए, नितिक के नाम से 2 आ गए, यानी कि ज्यादातर बच्चों का आंसर आया कि सर इसका एचसीएफ 2 होगा। अब देखो जब आप एचसीएफ निकालोगे, ठीक है, 2 हिमांशु है क्लास के अंदर, एक हिमांशु पनवार और एक हिमांशु जंगरा। तो बच्चे हिमांशु जंगरा का 2 है और हिमांशु पवार का भी 2 है, बट हिमांशु जंगरा ने अपना आंसर 4 भेजा है अभी लेटेस्ट जो भेजा है। देखिए पहले तो मेथड के सेकंड अकॉर्डिंग, बच्चे मेथड के अकॉर्डिंग चलेंगे। आप मेथड के अकॉर्डिंग देखोगे तो 4 के प्राइम फैक्टर कितने हो गए सर, 2 से काटा 2 आ गया और 2 से काटा 1 आ गया। 24 के प्राइम फैक्टर कितने हो गए सर, 2 से काटा हमने 12 आ गया, 2 से काटा 6 आ गया, 2 से काटा 3 आ गया, 3 से काटा 1 आ गया। यानी कि अगर हम लोग देखें मेथड से, तो सर हम लोग 4 को तो लिख सकते हैं कितना, 4 को तो लिख सकते हैं 2 गुणा 2, और हम लोग 24 को कितना लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। कॉमन क्या है हमारे पास में बच्चे, कॉमन है देखो सर, एक तो ये कॉमन है, तो सर एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। साथ में भी और भी कुछ कॉमन है, आप कहोगे सर ये वाला भी तो 2 कॉमन है, इंटू 2, और आंसर कितना आ गया 4। अब हम आपको यहाँ से सिखाना क्या चाह रहे थे, नोट के जरिए, नोट के जरिए ये सिखाना चाह रहे थे बच्चे कि अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा भाग कर दे, अगर छोटी संख्या 4×6 = 24 बड़ी संख्या को पूरा पूरा भाग कर दे, तो छोटी वाली संख्या ही एचसीएफ होती है। एचसीएफ कितना आ गया, 4 आ गया। ये याद रहेगा सभी को, ये बताओ। जैसे कि कल को कोई आपसे पूछने लगे एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछने लगे, किस तरीके से कि ये बताइए हमें, ये तो हमने हटा दिया है। अगर सेकंड क्वेश्चन कोई आपसे ये पूछने लगे कि 8 और 24 का एच से बताओ कितना होगा, 8 और 24 का एच से बताइए कितना होगा जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन ये है, आपको बताना है 8 और 24 का एच से बताओ कितना होगा। कोई बताएगा 8 और 24 का एचसीएफ कितना होगा। अब आप लोग देख सकते हो, क्या छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा भाग कर रही है। आप कहोगे हाँ सर 8 या 24, तो एचसीएफ कितना हो गया, 8 हो गया। बताओ इतना क्लियर है सभी को, माइक ओपन करके बताइए कैसा यस क्लियर हो सभी को। ठीक है, चलिए। तो अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे छोटे छोटे पोल सेक्शन के अंदर, और पोल सेक्शन आप लोग जानते हो कि सब पोल सेक्शन का पूरा रिजल्ट बनाया जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा सॉल्व करके अच्छे से आंसर करना। हिंट हम आपको दे देते हैं, हिंट क्या दे देते हैं कि बच्चे जब भी नंबर्स के बीच में कुछ चीज कॉमन नहीं होती, जब भी नंबर्स के बीच में कोई चीज कॉमन नहीं होती, तो वहां पर एचसीएफ कितना होता है, हमेशा 1 होता है। और आप लोग ये नोट में भी लिख सकते हो कि एचसीएफ का मान कभी 0 नहीं हो सकता। दो संख्याओं के बीच में जो एचसीएफ होता है उसका मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, कम से कम मान कितना होगा, 1 तो जरूर रहा होगा। ठीक, और इतना क्लियर सभी को। चलिए, अब आप लोगों के सामने क्या है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये रहा। आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व करो। हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है, वजह आप लोग जानते हो कि जब जब क्वेश्चन पोल सेक्शन में पूछा जाता है तो चैट सेक्शन क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर कितना है आपके पास में, 24। 24। सर एक बार क्वेश्चन बोल दो। क्वेश्चन लिखा है बच्चे 15 और 50 का एचसीएफ कितना होगा। अभी क्लियर है बच्चे। हाँ, 15 और 50 का आपसे पूछा गया एचसीएफ कितना होगा, और आंसर सॉरी पोल सेक्शन आप लोगों के सामने आ गया होगा। जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है, चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें। देखिए अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं, कम से कम 11 बच्चे हैं। 11 में से 4 बच्चों का आंसर आया है, अभी 7 बच्चे बाकी हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जल्दी से आंसर करें, फिर हम बहुत सारी और भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे जल्दी से। तो इतना बेसिक क्वेश्चन के लिए इतना टाइम तो नहीं लगाना है। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1।
बताइए। अभी तो कुछ बच्चे और रहते हैं पोल सेक्शन में आंसर के बिना, उनके लिए लास्ट 3 सेकंड और दे देते हैं। लास्ट 3 सेकंड्स। 3, क्योंकि अभी 2 बच्चे और बाकी रहते हैं क्लास के अकॉर्डिंग। 3, 2, 1। चलिए अभी, ठीक है, एक बच्चा बाकी रहता है, तो अभी पोल सेक्शन बंद करते हैं और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। अच्छा, आप लोग ये बताइए, आप लोगों को आंसर साथ के साथ दिख रहा है पोल सेक्शन में कितने बच्चों ने आंसर किया है? बोलिए जल्दी से माइक ओपन करके। ठीक है, तो अभी आप लोग देख पा रहे हो पोल सेक्शन के अंदर 24 नंबर क्वेश्चन के 10 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 4 बच्चों ने ए और 6 बच्चों ने डी ऑप्शन भेजा है। 4 बच्चों ने ए और 6 बच्चों ने डी ऑप्शन भेजा है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया था 15 और 50 का HCF, 15 और 50 का HCF। ठीक है, 15 और 50 का HCF पूछा गया था। आप लोग कैसे सोल्व करोगे कि आपने 15 के प्राइम फैक्टर कर लिए, भाई 15 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 3 से कट गया कितना आ गया 5, और 5 से कट गया कितना आ गया 1। अब आपने 50 के प्राइम फैक्टर किए, अभाज्य गुणनखंड 2 से कट गया कितना आ गया 25, फिर 5 से कट गया कितना आ गया 5, और 5 से कट गया कितना आ गया 1। यानी कि आप 15 को तो लिख सकते हो 3 गुणा 5, और आप 25 को लिख, सॉरी 50 को लिख सकते हो कितना, आप लोग 50 को लिख सकते हो, ये रहा कि 50 = 2 गुणा 5 गुणा 5। और आपसे HCF पूछा गया है, बच्चे HCF कितना हो जाएगा 15 और 50 का? बताइए। कोई जोड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको कॉमन में? आप कहोगे सर यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, और कॉमन कितना आ गया 5। HCF कितना हो गया हमारे पास में 5। बताइए कितना क्लियर है सभी को? बोलिए एक बार माइक ओपन करके जल्दी से। अगर सभी यस को सर। क्लियर तो हाँ, चैट सेक्शन के अंदर जल्दी से वाई टाइप करें। देखो, दो आंसर पता नहीं किस सोच के बच्चों ने दिया है, क्या दो कॉमन दिखाई दे रहे हैं सभी को? दो तो कॉमन नहीं है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया हमारे पास में? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 हो गया है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के सामने है, जल्दी से। तो आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया जा रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब जब क्वेश्चन पोल सेक्शन में पूछे जाएंगे, चैट सेक्शन बंद कर दिया जाएगा, और आपका पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 25 को रख दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 सभी के सामने रख दिया गया है, जिसमें पूछा जा रहा है 42 और 125 का एच से बताइए कितना होगा। 42 और 125 का एच से बताइए कितना होगा। पूछा जा रहा है 42 यानी कि 42 और 125 का HCF कितना होगा। कीजिए सोल्व जल्दी से। अभी तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया है पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 25 का। इतना टाइम लग रहा है क्या सोल्व करने में? अच्छा, कुछ बच्चे अपने कैमरा ऑन करके कॉपी भी दिखा सकते हैं, जो सॉल्व कर रहे हैं साथ के साथ, ताकि पता लगे कि हाँ बच्चे कॉपी के ऊपर सॉल्व भी कर रहे हैं या फिर वैसे ही तुक्का लगा रहे हैं बैठ करके। देखिए कुछ बच्चे हैं जो बिट्टू कुमार विक्रम के नाम से, एक दो बच्चे और हैं जिन्होंने, देखो जो स्क्रीन के ऊपर हाथ बना होता है, आप उसको मत दबाया करें। आ, ठीक है, बाकी आप लोगों को जो भी कुछ बोल रहे हैं आप लोग माइक ओपन करके बोल सकते हैं। बिट्टू कुमार, हिमांशु पंवार, तो स्क्रीन के ऊपर जो हाथ बना होता है आप उसको मत दबाया करें। चलिए देखिए, अभी 3 बच्चों का आंसर आया है पोल सेक्शन के अंदर, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से बताइए। लास्ट 5 सेकेंड्स, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं। 4 बच्चों का आंसर आया है। सर रुक जाओ थोड़ा, 2 मिनट। ठीक 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 ठीक, रुके हुए बच्चे कीजिए सोल्व जल्दी से। आप लोग देख भी पा रहे होगे जिन बच्चों ने आंसर किया है कि एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। अभी तक 4 बच्चों ने आंसर किया है, तो चारों ने अलग अलग ऑप्शन ही प्रेस किए, ABCD। ठीक है, 6 बच्चों का आंसर आ गया, 7 बच्चों का आंसर आ गया,
लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। अभी 9 बच्चों का आंसर आया है और अभी क्लास के अंदर 3-4 बच्चे बाकी हैं। लास्ट 3 सेकेंड उन सभी के लिए, ताकि वो भी अपना आंसर जल्दी से कर दें। 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अच्छा, आप लोग माइक ओपन करके कोई बच्चा बताना चाहेगा कि पोल सेक्शन के अंदर आप लोगों को क्या रिजल्ट दिखाई दे रहा है? बोलिए, कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि ए ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? बताइए कोई, माइक ओपन करके बताइए, माइक ओपन करके बताइए। ए ऑप्शन 3 बच्चों ने वोट किया है, बी ऑप्शन 2 बच्चों ने वोट किया है, सी ऑप्शन 3 बच्चों ने वोट किया है, डी ऑप्शन 3 बच्चों ने वोट किया है। 11 बच्चों ने अपना आंसर वोट किया है पोल सेक्शन के अंदर और ये रिजल्ट है। अब आप अंदाजा लगाकर देखो कि अगर एक और बच्चा वोट कर देता बी ऑप्शन, तो सभी बच्चों ने 3 बच्चों ने चारों ऑप्शन को प्रेस किया होता है, ए को भी, बी को भी, सी को भी, डी को भी। 3 बच्चों ने ए, 3 ने बी, 3 ने सी, 3 से डी। ठीक है, अब बताइए, इतना आसान सवाल है कि आप 42 के अभाज्य गुणनखंड नहीं कर पा रहे हो क्या? बच्चे 42 कितने से कटेगा? 2 से। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अभी 3 से कट गया, 3 सत्ते 21, और ये 7 से कट गया, 7 एकम 7। अब आप लोग अगर 125 को देखोगे तो सर ये ना 2 से कट रहा है ना 3 से कट रहा है। अब ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 55 25। फिर 5 से कट गया, 5 पचे 25, और 5 से कट के 1 आ गया। यानी कि 42 को देखें तो हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 7। 125 को देखें तो हम लोग लिख सकते हैं कितना? 5 गुणा 5 गुणा 5। और अगर अब आप लोगों से पूछा जाए इसके अंदर कॉमन क्या है, तो आपको कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। आपको बोलना चाहिए था कि सर एचसीएफ में कुछ भी कॉमन नहीं है। और जब एचसीएफ में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो अगर गुणा 1 कर लोगे, क्योंकि आप लोग जानते हो कि सर 2 गुणा 7 भी 14 होता है और 2 गुणा 7 गुणा 1 भी 14 होता है। ठीक है, तो अगर आप सभी के लास्ट में गुणा 1 लिख लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारे पास में? एचसीएफ हो जाएगा हमारे पास में ये 1। बोले, इतना क्लियर हुआ सभी को? अब बताइए, क्या सभी को क्लियर है कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, कि 42 और 125 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा हमारे पास में? 1 होगा। बोलिए, क्या इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से अपनी नोट के अंदर एक पॉइंट और ऐड करना। नोट के अंदर आपने कुछ चीजें तो नोट की थी, ठीक है, नोट के अंदर ये पॉइंट और ऐड करना। क्या पॉइंट ऐड करना? कि अगर दो लगातार संख्याएं होती है, लगातार संख्या जैसे कि या तो 4 और 5 दोनों लगातार संख्या है ना, इन दोनों का अंतर कितना है? 1। आपसे कोई कहने लगे कि मेरे पास में लिखा हुआ है 105 और 106, इन दोनों का अंतर कितना? 1। यानी कि अगर दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ आपसे पूछा जाए जिनका अंतर कितना होता है? 1, बच्चे इनका एचसीएफ भी कितना होता है? इनका एचसीएफ भी 1 ही होता है। ठीक है, यानी कि अगर आपसे कल को कोई पूछ लेंगे 4 और 5 का एचसीएफ बताओ कितना होगा, बताइए 4 और 5 का एचसीएफ कितना होगा? बोलिए, 4 और 5 का एचसीएफ कितना होगा? बच्चे दोनों लगातार संख्या है, इन दोनों का अंतर 1 है, तो आप कहोगे सर इन दोनों का अंतर अगर 1 है तो बच्चे इसका एचसीएफ भी कितना है हमारे पास में? 1 है। ये हमें याद रखना है। अब ऐसा नहीं है कि जिन संख्याओं का अंतर 2 होगा उनका एचसीएफ 2 होगा, जिन संख्याओं का अंतर 3 होगा उनका एचसीएफ 3 होगा। नहीं, ये उसी केस में चलता है जब दो संख्याएं दी हो और उनका अंतर 1 हो तो उनका एचसीएफ 1 होता है। बोलो, इतना याद रहेगा सभी को? यस। ठीक है, ये पॉइंट नोट करते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, आपको बहुत काम आएंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, एक नोट आप लोगों ने पहले लिखा था, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है, कि अगर पूछा जाए 4 और 16 का एचसीएफ बताइए, 4 और 16 का एचसीएफ, तो अब क्या छोटी संख्या बड़ी संख्या को भाग कर रही है? आप कहोगे हाँ सर, छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा भाग कर रही है, तो सर हमारे पास में एचसीएफ भी कितना आ जाएगा? इसमें 4 आ जाएगा। ठीक है, छोटी वाली संख्या हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करेंगे लघुत्तम समावर्तक यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम की। ठीक है, अब देखो एलसीएम में भी हमें प्राइम फैक्टर्स ही आने चाहिए। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए 12 के प्राइम फैक्टर बताओ अभाज्य गुणनखंड, बच्चे 2 से कट किया कितना आ गया? 6, 2 से कट किया कितना आ गया? 3, और 3 से कट किया कितना आ गया? 1। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड आने चाहिए, तो आप लोग एलसीएम भी निकाल दोगे। कैसे निकालेंगे देखिए,
आपसे पूछा जा रहा है कि 12 और 16 का एलसीएम ज्ञात कीजिए कितना होगा। चलो आप लोग बताओ 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा। पहले हम आपको 1-2 मिनट दे देते हैं कि 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा। ए ऑप्शन 4 होगा, बी ऑप्शन 16 होगा, सी ऑप्शन 12 और 16 का एलसीएम पूछा जा रहा है ना। हमारे पास में कितना आ गया, 48 हो गया, और डी ऑप्शन 0 हो गया। बताइए। पूछा जा रहा है आपसे 12 और 16 का एलसीएम बताइए कितना होगा। 12 और 16 का एलसीएम बताइए कितना होगा। चैट सेक्शन में आप लोगों को रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। हम देखना चाह रहे हैं कि कुछ बच्चे अगर एलसीएम कर पाते तो वो क्या आंसर करना चाहेंगे। बाकी हम तो आपको समझाएंगे ये भी, ठीक। ए ऑप्शन 4 होगा। तो सुभाष चंद्र बच्चे, बच्चे ने सुभाष चंद्र के नाम से क्लास ज्वाइन की है, अगर एलसीएम 4 होगा, याद करके बताइए, अगर एलसीएम 4 होगा, हमें ये बताओ फिर इसका एचसीएफ कितना होगा। अभी जो आप लोग पढ़कर आए थे, एचसीएफ पढ़कर आए थे, तो फिर बताओ इसका एचसीएफ कितना होगा। ठीक है सर 48 होगा। हाँ, अब हम लोग यही देखते हैं कि बताइए एलसीएम और एचसीएफ में क्या फर्क होता है, कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपने 12 के, आपने क्या लिखा सर, 12 के अभाज्य गुणनखंड लिखे। क्या लिखा, 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 12 का अभाज्य गुणनखंड, बच्चे 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए सर, आपने भी काट के दिखाया था। 2 से काटा 6, 2 से काटा 3, 3 से काटा 1। अब आपने 16 के अभाज्य गुणनखंड लिखे। बच्चे 2 से काटा 8 आ गया, 2 से काटा 4 आ गया, 2 से काटा 2 आ गया, और 2 से काटा 1 आ गया। यानी कि आप लोग बड़ी ही आसानी से लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि सर 12 बराबर कितना आ गया, 2 दूनी 4 या 12, और 16 बराबर कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब आप ये देखिए कि बच्चे यहाँ पर कॉमन कौन कौन है सर, एक तो ये जोड़ा कॉमन है, ठीक। फिर आप ये कहोगे कि सर कौन सा कॉमन है, सर एक ये जोड़ा कॉमन है। तो सर अगर कॉमन जो मिल गया, अब देखो एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन मिल गया उसको लिख लो सर, 2 गुणा 2। अब जो कॉमन नहीं है, अब जो कॉमन नहीं है, कौन नहीं है कॉमन, सर एक तो ये वाला 2 कॉमन नहीं है, इसको भी लिखो। एक ये वाला कॉमन नहीं है, इसको भी लिखो। और एक ये 3 कॉमन नहीं है, इसको भी लिखो। तो एलसीएम कितना आ गया सर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दिया 48। कितना आ गया एलसीएम, 48 आ गया। कितना आ गया, 48। ठीक बच्चे, 4 नहीं 48। जो कॉमन आ गया, देखो आपने इसको एक बार लिखा, ध्यान से सुनना। जो चीज कॉमन है, जैसे ये वाला 2 कॉमन है, तो आपने इसको एक बार लिखा, ये रहा। ये वाला 2 कॉमन है, तो बच्चे सर आपने एक बार लिखा। अब जो कॉमन नहीं है उनको भी आपने सभी को लिखा है, सर क्योंकि सब वो है जो कॉमन नहीं है। ठीक है। हाँ बच्चे अब बताइए, बोलिए सर तो ये बताइए। समय सारणी आई हुई है। अच्छा, समय सारणी आई हुई है, कहां पर समय सारणी आई हुई है बच्चे। स्क्रीन पे सर। ऐसा तो हो नहीं सकता कि स्क्रीन पे समय सारणी आई हो। बच्चे आप क्लास को रिज्वाइन करो कट करके जल्दी से। बाकी बच्चे बताइए, एक बार आप सभी को एलसीएम वाली ही स्लाइड दिख रही है ना, जल्दी से बताइए माइक ओपन करके। Yes, ठीक है, sir. अब आपको अपनी कॉपी में स्टार लगा के क्या लिखना है, स्टार लगा करके ये लिखना है कि जब भी आपके पास में, स्टार लगाइए अपनी कॉपी में, लिखिए जब भी आपके पास में एलसीएम का क्वेश्चन हो, एलसीएम का क्वेश्चन हो या एलसीएम का सवाल हो, तो आप उन दोनों संख्याओं को एक साथ लिखेंगे, 12 और 16। अब आप काटना शुरू करेंगे। बच्चे 2 से कट किया, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16। अब आपने फिर से 2 से कट किया, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब आपने 2 से कट किया, तो बच्चे 3 तो कटेगा नहीं। अब जो 3 नहीं कटेगा उसको आपने एज इट इज लिख लिया कि सर 3 नहीं कट रहा। लेकिन फिर 2 से कट के 4 को, तो 2 आ गया। ठीक। अब फिर से आपने 2 से कट किया, सर ये 3 तो कटेगा नहीं, लेकिन फिर 2 से 2 को कट करेंगे तो 1 आ गया। अब आपने इसको 3 से कट किया, अब आपने क्या कर दिया, इसको 3 से कट कर दिया। जब आपने इसको 3 से कट किया तो 3 से कट करके 1 आ गया, यहां पर भी 1 आ गया। यानी कि जब लास्ट में 1-1 आ जाए, जब लास्ट में 1-1 आ जाए, जब तक आपको चलाना है। तो बच्चे एलसीएम कितना हो गया, डायरेक्ट एलसीएम आ गया हमारे पास में कितना, 2 गुणा 2। यानी कि जो नंबर लिखे हुए हैं सर, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2
गुणा 3 और एलसीएम कितना आ गया 48 आ गया। यानी कि एलसीएम का जो क्वेश्चन आएगा आपको उसको एक साथ लिख करके सोल्व करना है। बताइए इतना क्लियर हो सभी को? बोलिए एक बार, क्या इतना क्लियर हो सभी को? Yes, sir. ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए अब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि, हाँ बच्चे बोलिए। आवाज नहीं आ रही बच्चे आपकी। देखिए अभी और क्वेश्चन समझा रहे हैं, आपको जो डाउट है शायद यहाँ क्लियर हो जाएगा, और अगर तब भी क्लियर नहीं होता तो आप लोग माइक ओपन करके जरूर अपना सवाल जरूर पूछेंगे। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तीन संख्याओं का, 20, 25, 30, तीन संख्याओं का एलसीएम बताओ कितना होगा। तो अभी आपको एक चीज समझाई गई थी कि जब भी एलसीएम निकालना होगा आप तीनों को एक साथ लिखो। आपने लिखा 20, 25 और 30, काटना शुरू किया। क्या 20 2 से कटता है? आपने कहा हाँ सर 2 से कटता है, 10 आ गया। क्या 25 कटेगा? सर जी नहीं कटेगा पूरा पूरा। क्या 30 कटेगा? बिल्कुल कटेगा 15। यहां तक बताओ क्या सारा का सारा सभी बच्चों को स्टेप क्लियर है कि जब आप 2 से 20 को काटेंगे तो 10 आएगा। देखिए जब आप 2 से काटेंगे 20 को तो 10 आएगा, ये स्टेप क्लियर है सभी को। जब आप 25 को काटेंगे तो सर 25 पूरा पूरा नहीं कटेगा इसलिए 25 लिख दिया। जब आप 2 से 30 को काटेंगे तो 15 आएगा। बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को? बोलिए। Yes, sir. ठीक है, अब आपके पास में कुछ नए नंबर्स आ गए हैं। अब सर आपके पास में क्या हो गए? हाँ बच्चे बोलिए। अब आपके पास में कुछ नए नंबर्स आ गए हैं। अब आपने फिर से 2 से काटा। क्या 2 से 15 10 कटेगा? आपने कहा सर बिल्कुल कटेगा 10, 5 आ गया। सर 2 से 25 नहीं कटेगा, 2 के पाड़े में 15 भी नहीं आता। ठीक, चलिए अब आपने कहा सर 2 से तब कटना बंद हो गया, अब कितने से काटें? सर 15 कटता है 3 से, 3 से काटो। क्या 3 से 5 कटेगा? सर नहीं कटता। क्या 3 से 25 कटेगा? सर नहीं कटता पूरा पूरा। क्या 3 से 15 कटेगा? 3 पंजे 15, कट गया। अब 3 से कटना भी बंद हो गया। अब आप लोग जानते हैं अभाज्य संख्या 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है। यानी कि अब आप 5 के पास में गए, अब आपने 5 से काटना शुरू किया। अब आपने इसको 5 से काटा तो 5 से 5 को काटोगे 1 आ गया। 5 से 25 को काटोगे 5 आ गया। 5 से 5 को काटोगे 1 आ गया। लेकिन पर क्या अभी नीचे सारे एक 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 हुए? आप कहोगे सर नहीं हुए, अभी एक 5 से और काटते हैं। बच्चे एक तो पहले से एक है, 5 से 5 को काटा 1 आ गया और ये 1 आ गया। अब आप नीचे देखिए सभी में एक 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 बन चुका है, बन गया सभी में एक एक एक। अब आप कहोगे 20, 25 और 30 का एलसीएम, 20, 25 और 30 का एलसीएम कितना हो गया बच्चे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, और ये कितना हो गया हमारे पास में बच्चे? ये हो गया हमारे पास में, देखिए 5 25, ठीक है। और फिर आपने लिखा 2 दूनी 4 गुणा 3, और आप लोग जानते हैं 25 चौक कितना होता है? 100, और 100 तिया कितना होता है? 300। बोले क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें कि हाँ सर ये हमें सभी को अच्छे से क्लियर है। बताइए। ठीक, यानी कि ये सारी चीजें सभी को अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट देखिए अब आप लोग जल्दी से देखिए, अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे पोल सेक्शन के अंदर एलसीएम के। अब आपको उनको सॉल्व करना है और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। तो आप एलसीएम निकालते वक्त क्या करोगे? तीनों संख्या को एक साथ लिखोगे। जिस भी सबसे छोटी संख्या से वो कट रहा है पहले आपने उसको काटा, 10 आ गया। सर 25 नहीं कटा, 25 रहने दो। 30 को काटा, 15 आ गया। सर अभी 10 2 फिर से कट जाएगा 2 से, बच्चे 2 से काटा 10 को तो 5 आ गया। सर 25 नहीं कटेगा तो 25 का 25 लिखा। सर 15 नहीं कटेगा तो 15 का 15 लिखा। अभी 15 3 से कटेगा तो सर 3 से काटा। 5 नहीं कटेगा तो उसको 5 रहने दिया। 3 से 25 नहीं कटेगा तो उसको 25 रहने दिया। 3 से 15 कटा तो 5 आ गया। अब ये सारी संख्याएं 3 से कटने भी बंद हो गए। अब आपने इसको 5 से काटा, 5 से 5 को काटा 1 आ गया। 5 से 25 को काटा 5 आ गया। 5 से 5 को काटा 1 आ गया। क्या अभी तीनों एक बन गए? नहीं, तो आपने इसको 5 से फिर से कट कर दिया। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों के सामने है। चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। वजह आप लोग जानते हो कि जब जब क्वेश्चन पोल सेक्शन में पूछा जाएगा चैट सेक्शन सभी का बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आठ और 35 का एलसीएम आपसे पूछा जा रहा है कि एलसीएम बताइए 8 और 35 का कितना होगा? 8
और 35 का एलसीएम बताइए कितना होगा। जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी तक एक भी बच्चे का आंसर पोल में नहीं आया है, तो आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी तक किसी बच्चे का आंसर पोल सेक्शन के अंदर नहीं आया है। चलिए, 2 बच्चों का आंसर आ गया है पोल में। चलिए, 5 बच्चों का आंसर आ गया। लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4। सर 2 मिनट रुकना सर। ठीक है, कीजिए जल्दी से सोल्व। 8 बच्चों का आंसर आ गया, 3 ही बच्चे बाकी हैं सिर्फ। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, आपका पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अच्छा, ये बताइए, आप सभी को रिजल्ट दिख रहा है पोल सेक्शन के अंदर? बोलिए क्या आप सभी को? ठीक है। ए ऑप्शन 2 बच्चों ने, बी ऑप्शन 2 बच्चों ने और सी ऑप्शन 6 बच्चों ने। ठीक है, तो ए ऑप्शन 2 बच्चों ने, बी ऑप्शन 2 बच्चों ने और सी ऑप्शन 6 बच्चों ने भेजा है। ऐसा ही दिख रहा है सभी को? देखिए, आप जब एलसीएम निकालने लगोगे तो आपने दोनों संख्या को एक साथ लिखा, 8 और 35 को। फिर आपने छोटी संख्या से काटना शुरू किया। भाई 8 तो 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8। 35 तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। फिर आपने 2 से कट किया, 4 को 2 आ गया, 35 तो नहीं कटेगा। फिर आपने इसको काटा 2 से, 1 आ गया और 35 तो नहीं कटेगा। यानी कि अब आपके पास में एक तो एक आ चुका है। अब आपको क्या चाहिए? दूसरा भी एक बनाना है। अब आपने 35 को देखा तो बच्चे 3 से कटेगा नहीं। अब आपने इसको 5 से कट किया, ये तो 1 रहेगा, ये 7 आ गया। अब आपने इसको 7 से कट किया, ये 1 आ गया और ये भी 1 आ गया। यानी कि जो एलसीएम है, जो एलसीएम है वो कितना आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। देखा जाए तो बच्चे 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि हमारे पास में 8 आ गया, गुणा 5 सबसे 35 आ गया और ये कितना आ गया? 8 पंजे 40 का 0 4, 8 से 24 और 4 28। कितना आ गया हमारे पास में? 280। बताइए, क्या इतना सभी को क्लियर है अच्छे से? Yes. यस सर। तो इतना सभी को क्लियर है अच्छे से। नेक्स्ट, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों के सामने 3 संख्या वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चैट सेक्शन सभी का बंद कर दिया गया है और पोल सेक्शन सभी का ऑन कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितने के लिए? 27 के लिए। तो आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, सभी को क्लियर है ना अच्छे से सारी चीजें? एक बार माइक ओपन करके बताइए, सारी चीजें क्लियर है ना अच्छे से? यस सर। ठीक है। तो आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर, अभी तक एक भी बच्चे का वैसे आंसर आया नहीं है पोल सेक्शन के अंदर, तो आप लोग जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अच्छा, ये बताइए,
अभी तक सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया है। अभी दो बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से ट्राई करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी तीन बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अभी पांच बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए, सात बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए, आठ बच्चों का आंसर आ गया। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल सेक्शन बंद करते हैं। क्या आप लोगों को रिजल्ट दिखाई दे रहा है? बताना जल्दी से माइक ओपन करके। Yes, sir. Yes, ठीक है, तो sir. बी ऑप्शन 9 बच्चों ने और डी ऑप्शन 1 बच्चे ने। बी ऑप्शन 9 बच्चों ने और डी ऑप्शन 1 बच्चे ने। ठीक है, चलिए देखिए क्या पूछा गया था आपसे। 10, 10 यानी कि 10, 18 और 20 का आपसे एलसीएम पूछा गया था। आपने सभी को एक साथ लिखा और दो से कट करना शुरू किया। दो से कट के कितना आ गया? 5। दो से कट के कितना आ गया? 9। दो से कट के कितना आ गया? 10। फिर से आपने उसको दो से कट किया। भाई 5 तो नहीं कटेगा, 2 से 9 भी नहीं कटेगा, 2 से 10 काटा, कितना आ गया? 5। ठीक, अब आपने 3 से कट किया। भाई 5 को कट किया, नहीं कटेगा। 3 से कट किया 9 को, तो 3 आ गया। और 3 से कट गया 5 को, ये भी नहीं कटेगा। फिर से आपने 3 से कट किया छोटे अभाज्य संख्या से। भाई 5 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 1 आ गया। और ये 5 फिर से नहीं कटेगा, तो 5 आ गया। अब आपने 5 से कट किया, तो 5 एकम 5 ये भी कट गया। 5 एकम ये पहले से कटा हुआ था, और 5 एकम 5 ये भी कट गया। क्या तीनों 1 बन गए? ठीक है, तो अब आप क्या कह सकते हो आसानी से कि जो एलसीएम होगा, एलसीएम कितना हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब आप मल्टीप्लाई कर लो। देखिए 2 दूनी 4, 4 त्या 12, ये कितना हो गया? 12 गुणा, ये कितना हो गया? 5 गुणा 3। भाई हमने पहले 5 को लिख दिया और फिर हमने 3 को लिख दिया। ठीक है, तो 12 पंजे 60 और 60 से कितना हो गया हमारे पास में? 180। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? बताइए, क्या इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, Yes. तो ठीक 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 ठीक। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप लोग माइक ओपन करके पूछ सकते हैं, या फिर आपका चैट सेक्शन ऑन है, आप लोग चैट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। अगर किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। ठीक, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो बच्चे, आपको नोट्स में एक चीज और लिख लेनी चाहिए। देखिए नोट्स में क्या चीज लिखनी चाहिए? आप ना एक चीज और जानते हो कि अगर हम लोग 25 को देखें, तो बच्चे हम लोग 25 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5, और हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2। बताओ ये कितने बच्चों को पता है? ये क्या सारी चीजें पता है कि 25 को हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 5 गुणा 5 होता है। अगर हम लोग 125 को देखें, तो बच्चे 125 को कितना लिखते हैं? 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि हम लोग इसको 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये बताइए, क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? माइक ओपन करके बताओ, Yes, क्योंकि ये sir. 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इतना सभी को क्लियर है ना, आपको एक सवाल और समझ लेना चाहिए। कौन सा सवाल? देखिए, एक छोटा सा सवाल होता है हमारे पास में। देखिए एलसीएम और एचसीएफ को आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो। कैसे?
कि मान लीजिए आपसे एलसीएम पूछा जाए या एच से पूछा जाए। मान लीजिए एक्स एक संख्या है जिसको आप लोग लिख सकते हो पी की पावर 2 और क्यू की पावर 3। वाई एक संख्या है जिसको आप लिख सकते हो पी की पावर 3 और क्यू की पावर 2। अगर आपसे एक्स और वाई का एचसीएफ पूछ लिया जाए, एचसीएफ ऑफ एक्स और वाई, मान लो कोई भी संख्या है, आप उसे ऐसे लिख पा रहे हो पावर की फॉर्म में। बच्चे एचसीएफ के केस में याद रखना, जो चीज कॉमन है, पी कॉमन है, ठीक है सर, पी कॉमन है, छोटी वाली घात 2 लिख दिया। क्यू कॉमन है, छोटी वाली घात 2 लिख दिया। बताइए इतने क्लियर सभी को। अगर आपसे एलसीएम पूछा जाए तो बच्चे एलसीएम कितना हो जाएगा सर, जो चीज कॉमन है, जैसे पी कॉमन है तो पी की बड़ी वाली घात, और क्यू भी कॉमन है तो क्यू की भी बड़ी वाली घात। बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी को। जो चीज कॉमन है उसकी छोटी वाली घात आती है एचसीएफ में। लिख लो कि कॉमन और उसकी छोटी वाली घात, और जो एलसीएम है उसके अंदर जो चीज कॉमन है उसकी बड़ी घात आती है, ठीक है। और साथ में एक चीज और लिखना, बड़ी जो चीज कॉमन है उसकी बड़ी घात, और जो कॉमन नहीं है, नॉन कॉमन, बच्चे वो भी आता है। जैसे कि एक एग्जांपल और देते हैं इसी स्लाइड के ऊपर, लिख दे। देखिए अभी शायद स्क्रीन चली गई सभी के सामने, अभी आ गई है वापस। देखिए ये चीज समझाने के लिए कह रहे थे, ये देखना, हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से देखना, आपसे पूछने लगे कि ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना, एक्स की पावर 2 वाई की पावर 3, और बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं एक्स की पावर 3। अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाए ए और बी का एचसीएफ कितना होगा, ए और बी का एचसीएफ बताइए। जो चीज कॉमन है बच्चे, कॉमन कौन है, एक्स है, तो एक्स की छोटी वाली घात 2 आ गया। और अगर आपसे एलसीएम पूछा जाए, अगर आपसे क्या पूछा जाए, एलसीएम पूछा जाए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा ए और बी का सर, जो चीज कॉमन है एक्स, इसकी बड़ी वाली घात, और जो चीज कॉमन नहीं है, जो चीज कॉमन नहीं है, जैसे कि y की घात 3 कॉमन नहीं है, तो आप वो भी लिखोगे। बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को। Yes, बोलिए एक बार sir. माइक ओपन करके, इतना क्लियर है सभी को। ठीक है बच्चे, ये क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग माइक ओपन करके पूछ सकते हो। बाकी सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक।